वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की महिला कर्मचारियों को दे प्रसूति अवकाश मैटरनिटी लीव के बारे में। इस अवकाश का प्रावधान राजस्थान सेवा नियम 103 में किया गया है। इस अवकाश को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसमें क्रमिक रूप से कई संशोधन किए गए हैं। पूर्व में यह अवकाश 135 दिवस के लिए स्वीकृत किया जाता था, उसको 2008 में बढ़ाकर 180 दिन कर दिए गए। वर्तमान में 180 दिन ही अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ साथ संविदा पर नियुक्त महिला कार्मिकों को भी इन अवकाश के दायरे में लिया गया और एक बड़ा परिवर्तन दिसंबर 2021 में किया गया, जब सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व बच्चे के जन्म होने पर भी अवकाश दिए जाने के प्रावधान जोड़े गए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह अवकाश नियमित महिला कर्मचारियों के साथ साथ प्रोबेशनर ट्रेनीज और संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को भी देय है। यह अवकाश महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान स्वीकृत किया जाता है। एक बार में इस अवकाश की अवधि 180 दिवस की होती है। 180 दिवस तक यह अवकाश स्वीकृत किया जाता है। अवकाश स्वीकृत करने की कंडीशन यह है कि उन महिला कर्मचारी के 2 से कम जीवित संतान होनी चाहिए। 2 से कम जीवित संतान होने पर ही यह अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी के प्रथम प्रसव में एक बच्चा, द्वितीय प्रसव में दूसरा बच्चा हुआ है, तो दोनों बार उनको प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, क्योंकि उनके जीवित बच्चों की संख्या 2 से कम थी। अब आप ऐसे प्रकरण पर विचार कीजिए जिसमें किसी महिला कर्मचारी के प्रथम प्रसव में ही 2 बच्चों का जन्म हो जाता है, ट्विंस जुड़वा बच्चों का जन्म हो जाता है। तो यहाँ इन नियम में प्रसव को आधार नहीं मानकर जीवित बच्चों की संख्या को आधार माना गया है। तो इस प्रकरण में प्रथम प्रसव में ही उन कर्मचारी के बच्चों की संख्या 2 हो चुकी है। भविष्य में यदि उसी महिला कर्मचारी के प्रेगनेंसी के दौरान अब यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि उनके पहले से ही 2 जीवित संतान मौजूद है। जीवित संतानों की संख्या के आधार पर ही ये अवकाश देय होते हैं। एक अन्य प्रकरण में इसका एक बड़ा अपवाद यह है कि किसी महिला कर्मचारी को 2 बार यह अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है, फिर भी उनके जीवित संतानों की संख्या 0 है, तो तीसरी बार भी उन्हें यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, बशर्ते पहले से उनके कोई जीवित संतान नहीं हो। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यह अवकाश 180 दिवस के लिए स्वीकृत किया जाता है और इस अवकाश को आप किसी भी अन्य अवकाश के साथ स्वीकृत करवा सकते हैं। जैसे किसी महिला कर्मचारी को लगता है कि उन्हें उनके स्वास्थ्य और बच्चे के स्वास्थ्य को देखते हुए या अन्य किसी कारण से उनको अधिक अवधि के अवकाश की आवश्यकता है, तो इस अवकाश के साथ वो उनको देय अन्य अवकाशों को जोड़कर अपनी अवकाश अवधि में विस्तार कर सकते हैं। इस अवकाश के साथ साथ प्रसूति अवकाश के साथ साथ महिला के गर्भपात और मिसकैरेज की अवस्था में एक अन्य उपबंध का प्रावधान इन्हीं नियमों में किया गया है। यदि किसी महिला के गर्भपात या मिसकैरेज की स्थिति उत्पन्न होती है, तो संपूर्ण सेवा काल में 6 सप्ताह की लिमिट के अंदर 2 बार तक उनको अवकाश दिया जाएगा, जो प्रसूति अवकाश के अतिरिक्त है। अर्थात किसी भी महिला कर्मचारी के गर्भपात या मिसकैरेज की अवस्था में 2 बार, अधिकतम 2 बार रहते हुए 6 सप्ताह की अवधि तक, कुल मिलाकर पूरे सेवा काल में 6 सप्ताह की अवधि तक इस स्थिति में अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। महिला कर्मचारियों की दृष्टि से अवकाशों की श्रेणी में शायद सबसे महत्वपूर्ण अवकाश प्रसूति अवकाश है। इस अवकाश में 180 दिवस तक महिला कर्मचारी को उसी दर से वेतन भुगतान किया जाता है जो वो अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त कर रहे थे। अर्थात यह अवकाश कार्यालय अध्यक्ष स्वीकृत करने में सक्षम है। कार्यालय अध्यक्ष की सामान्य सीमाएं वैसे एक बार में अधिकतम 120 दिवस तक के अवकाश स्वीकृत करने की ही होती है, परंतु इस अवकाश के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। वह 180 दिवस तक का अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं उस संशोधन की जो 23 दिसंबर 2021 के नोटिफिकेशन के द्वारा किया गया है,
इस नोटिफिकेशन से पूर्व यदि बच्चे का जन्म किसी महिला कर्मचारी की नियुक्ति से पूर्व ही हो जाता है तो इस अवस्था में पहले उन्हें प्रसूति अवकाश का लाभ देय नहीं होता था, परंतु माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में बाद में संशोधन किया गया और यदि बच्चे का जन्म सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व भी हो जाता है तब भी उन्हें प्रसूति अवकाश का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया। इसमें कुछ शर्तें अंतर्निहित है। यह अधिसूचना 23 दिसंबर 2021 को जारी की गई थी, परंतु इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया 7 दिसंबर 2020 से इसे प्रभावी माना गया। इसमें यदि संतान का जन्म पहले हुआ है तब भी प्रसूति अवकाश देय होगा, परंतु इसमें से कुछ अवधि कम कर दी जाएगी। अब हम देखेंगे कि वह कौन सी अवधि है जो उस अवकाश में से कम की जाएगी। इसमें सबसे पूर्व तो प्रसव से 15 दिवस से पूर्व की अवधि 15 दिवस कम होंगे। उसके पश्चात शिशु की उम्र नियुक्ति दिनांक तक देखी जाएगी और उसके पश्चात नियुक्ति दिनांक से अवकाश पर जाने की अवधि, इन तीनों अवधि को जोड़कर 180 दिन में से कम किया जाएगा। साथ ही इसमें एक शर्त यह भी रखी गई कि उस महिला कर्मचारी को नियुक्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर अवकाश स्वीकृत करवाना होगा, अर्थात अवकाश पर प्रस्थान करना आवश्यक होगा। 15 दिवस के पश्चात यदि आवेदन किया जाता है तो इन नियमों में अवकाश स्वीकृत करने के प्रावधान नहीं रखे गए हैं। अब हम उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी महिला कर्मचारी के नियुक्ति से 15 दिवस पूर्व ही बच्चे का जन्म हुआ है, तो 15 दिवस नियुक्ति दिनांक तक उस बच्चे की उम्र 15 दिन हो चुकी है। साथ ही 15 दिन प्रसव से पूर्व के जोड़े जाएंगे, 15 और 15 30। इसके पश्चात यदि उस महिला कर्मचारी ने नियुक्ति दिनांक के 10 दिन बाद अवकाश स्वीकृत करवाया है तो 10 दिन और वो जोड़े जाएंगे। इस प्रकार 40 दिन ये अवधि हो गई है जिसे कम किया जाना है। 180 में से 40 दिन कम करेंगे तो शेष अवधि यानी 140 दिन के लिए ही प्रसूति अवकाश उन महिला कर्मचारी को स्वीकृत किया जा सकेगा। इस प्रकार हमने प्रसूति अवकाश की मोटी मोटी जानकारी प्राप्त की इस वीडियो के माध्यम से। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के किसी नए वीडियो में फिर से जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।